अब क्या होगा ग्राहकों का, बैंक का भविष्य क्या दिखता है, आरबीआई की इस कार्रवाई के क्या मतलब हैं, ये तमाम बातों को ज़रा हम विस्तार से सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। अश्विनी जी, इसको ज़रा शुरुआत से समझाइए, क्योंकि देखिए बैंक के बाहर कतार है, लोग परेशान हैं अपने पैसों को लेकर। होना क्या है अब आगे? क्या है कि अभी बैंक में जो इरेगुलेटरीज थी उसके आधार पर रिजर्व बैंक एज ए रेगुलेटर उसने 6 महीने का मॉरिटोरियम लगाया है कि 6 महीने तक जो कोई भी ग्राहक है वो पैसा कोई भी निकाल नहीं सकता। लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ने करना चाहिए था, और मुझे लगता है आज शाम तक या कल तक वो कर देगा कि मिनिमम इतना मैक्सिमम आप पैसा जो है महीने में एक बार निकाल पाएंगे। ऐसा हर बार मॉरिटोरियम में होता है, और 6 महीने में रिजर्व बैंक की जो टीम रहेगी वो सब देख लेगी भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर ठीक नहीं किया जा सकता तो क्या बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज किया जा सकता है। तो उस सारी चीजों पर भी जो टीम है वो उसको करेगी, और जो अगर मैनेजमेंट को चेंज करनी है मैनेजमेंट को भी चेंज किया जाएगा। तो लोगों को थोड़ी सी अपने आप को रोक के रखना होगा, क्योंकि उनका पैसा 5 लाख तक तो सुरक्षित ही है, और बैंक जनरली रिजर्व बैंक या सरकार डूबने नहीं देती। वर्स्ट पोजीशन में भी अगर हो तो उसका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है वो मिलेगा। लेकिन जैसा कि है कि अभी तक जितने भी ऐसे निर्णय रिजर्व बैंक ने लिए हैं मॉरिटोरियम के 6 महीने के बाद उनको ओपन किया है, और बैंक को फिर से स्टेबल करके ग्राहकों को जो है वो एक बहुत बड़ी राहत दी है। और इस बैंक में भी ऐसी राहत मुझे लगता है मिलेगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इमीडिएट एक्शन लिया है कि अगर हम पिछले साल की उसकी बैलेंस शीट देखें तो पिछले साल तक वो मामला ठीक था, लेकिन एक साल में जो इरेगुलरिटीज उनके यहाँ हो गई कि डिपॉजिट से ज्यादा मान लो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है या लोन दे दिए हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहते हैं। कैपिटल उनकी जो है वो कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिसीजन लिया, लेकिन ग्राहकों को पैनिक नहीं करना चाहिए। और लॉकर तो मुझे लगता है कि लॉकर तो वो ऑपरेट करने की परमिशन दे ही रहे हैं, लॉकर में कोई समस्या नहीं है। नहीं, देखिए होता क्या है ना कि ग्राहक को ये लगता है कि मेरा पैसा है, मेरी जमा पूंजी है, मेहनत की कमाई है, इसलिए वो पैनिक तो हो ही जाता है, क्योंकि कोई इंटीमेट नहीं किया गया ना, किसी को सूचना नहीं दिया गया कि ऐसी कार्रवाई होने वाली। क्या ऐसे हिडन किया जाता है, आकस्मिक कार्रवाई की जाती है? बैंक ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया? देखो, इंफॉर्मेशन अगर दी जाए तो सारे ग्राहक ये जो पहुंचे हैं ये पैसा अपना बैंक से निकालना शुरू कर देंगे। अगर बैंक से पैसा निकल जाएगा तो बैंक वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। आप सोचिए ना कि बैंक में जो डिपॉजिट है वो आज निकल जाए सारा, तो बैंक तो बिल्कुल धरातल पर आ जाए। तो इसको जो है सडनली ही ऐसा किया जा सकता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है नहीं होगी, और उस सब पे रोक लगाए। सिर्फ वैसी ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउ किया जाता है कि भाई सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को, या बिजली का बिल देना है, पानी का, या जो रिक्वायरमेंट है एस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए, उतने ही खर्चे को परमिट किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट मुझे और समझा दीजिए, फिर मैं रिपोर्टर्स के पास चलूंगा, वहां लोगों से बात करूंगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी यहां से क्रेडिट हो रही होगी, अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे तो उनके पास अब क्या प्रोविजन बचेगा? नहीं, देखो, जो एज ए कस्टमर है उनको उसमें से अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आज शाम तक और कल तक मुझे लगता है रिजर्व बैंक वो एक नोटिफिकेशन निकाल देगी, अनाउंसमेंट कर देगी कि ग्राहक जो है 1 महीने में अपना 10,000 या 20,000 जितनी भी होता है, लगभग 10 से 20,000 रुपए तय करते हैं कि महीने में एक बार अपने खाते से आप निकाल सकेंगे। ऐसी घोषणा रिजर्व बैंक शाम या कल तक कर देगा, और जनरली वो करता है। अश्विनी जी, मैं आता हूँ आपके पास। एक बार मैं जरा बैंक के बाहर जो ग्राहक खड़े हैं ना उनको सुन लेता हूँ। विलास अठावले जुड़ चुके हैं। विलास, बिना देर की उनसे बात कीजिए, उनको क्या उम्मीद है, अब क्या दिक्कतें हो रही है, एक बार उनकी जुबानी सुनना चाहते हैं जो खाता धारक बाहर है। बिल्कुल, देखिए मोहित, सुबह से ये 7 बजे से ये लाइन लगी है, और इसमें जो सीनियर सिटीजन है वो भी है, और काफ़ी सारे लोग हैं, ये काफ़ी देर से लाइन में खड़े हैं। आपका हाथ जोड़ता हूं मैं, हाँ, रिक्वेस्ट है। तो आप देखिए इतना पैनिक है। हाँ,
पैनिक हो रहे हैं और ये जो है वो पहले से ही अपने पैसे जो है वो पैसे जो है मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लॉकर में जो गहने रखे हैं, दागिने रखे हैं, वो सेफ है कि नहीं सेफ है, इसकी चिंता सारी लोगों को यहाँ लगी हुई है। तो कई लोग जो है आपका अकाउंट है यहाँ, आपका अकाउंट है यहाँ? हाँ अकाउंट तो है। अकाउंट है। तो कितने पैसे हैं यहाँ? मेरा 8-8.5 हज़ार है। 8.5। अब और बैंक ने कुछ सूचना दी है कि नहीं, अभी खाली व्हाट्सएप पे आया, वही देखा है, बाकी कुछ नहीं देखा है। कोई सूचना नहीं दी? नहीं, कुछ सूचना नहीं। आपका है कोई सूचना वगैरह दी है बैंक? नहीं, कुछ नहीं दिया। कितना डिपॉजिट है, कितना एफडी है? हमारा तो लॉकर है खाली, बाकी कुछ नहीं है। लॉकर में जो रखा है वो सेफ है? क्या मालूम, अभी जाएगा तो पता चलेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा क्या पता है, अभी देखते। वही देखिए, सुबह से लाइन में खड़े हैं तो जाहिर है लोगों का गुस्सा फूटना है और यहाँ जो पैनिक हो रहा है, जो माहौल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी नहीं है या कोई और भी नहीं है। ये कतारें आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये कतारें लगी हुई है और ये सारे सीनियर सिटीजन कितने सालों से अपने पैसे बैंकों में रखे हैं और एक आरबीआई नोटिस निकालती है और नोटिस में कहती है कि 6 महीने तक ये बैंक सस्पेंड रहेगा। आप कितने देर से खड़े हो? अभी 20 मिनट तो हुआ। अभी डिपॉजिट कितना है? डिपॉजिट लॉकर के लिए। लॉकर के लिए? हाँ, आपका डिपॉजिट? लॉकर के लिए लॉकर में जो है वो सब सेफ है। अभी दे रहे बोल रहे, अभी देखता हूँ। कोई नोटिस सूचना वगैरह दी? नहीं देते, कुछ नहीं। हाँ? सूचना आज सुबह एसएमएस आया। एसएमएस आया? आरबीआई का गाइडलाइन आया था कि बैंक बंद हो गया, विड्रॉल्स नहीं होएगा और लॉकर अवेलेबल रहेगा। कितने साल से अकाउंट में पैसा आपका अकाउंट? 10 साल से। आपका कितना पैसा? पैसा नहीं है, मैंने लॉकर ऑपरेट करने के लिए आया। लॉकर ऑपरेट, तो लॉकर में जो है वो सेफ है ऐसा बैंक ने बताया? हाँ, वो तो अभी देखेंगे, पता चलेगा। आज ही न्यूज़ पता चला ना, तो लॉकर ऑपरेट कर। साल से आप यहीं रहते हैं? हाँ। कितने साल से अकाउंट? 11 साल से। 11 साल से। किसी का 30 साल से अकाउंट है, किसी का 11 साल से का अकाउंट है, किसी का 60 लाख है, किसी का 1 लाख है, किसी का 8,000 है। लेकिन जब कोई बैंक के ऊपर नोटिस आती है, आरबीआई बैंक को सस्पेंड करती है, तो एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे कि गेस्ट बता रहे थे मोहित, अगर लोगों को बताया तो लोग अपने पैसे जो है पूरी तरह से खाली कर देंगे और बैंक के पास कुछ नहीं बचेगा। एक जो है ये कहते हैं कि बैंक को क्या करना चाहिए, इतना सारा पैसा जो है? देखो साहब, बैंक में जो इन लोग जो मार्केट वैल्यू पे जो देता है ना, वो बंद कर दो। और प्रोजेक्ट ऊपर पर क्यों देते हो? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर आदमी बिल्डर लोग क्या करते हैं, सब बुकिंग करने के टाइम पे सबको ग्रुप बना देता है, उसके ऊपर लोन लेता है। अभी बिल्डिंग तो बनानी है, ऐसा भी हमने सुना है मार्केट में। ऐसा तरीका बंद करो, जो लोन बैंक वाला है तो बिल्डर को मत दो, ऐसा पे। और दूसरा क्या है, शेयर बाजार के अंदर जो दिया है ना, वो पैसा बंद करो लोन के ऊपर। वो इसी SIP मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड वाला हमारे पैसे से खेल रहे हैं, वो क्या चीज़ है? अभी कितना पैसा है पैसे से? आपका कितना पैसा है? मेरा पैसा कुछ नहीं है साहब, मैं मामूली आदमी हूँ, लेकिन मैं अकाउंट का काम करता हूँ, उसके लिए मुझे मालूम है क्या लोग आदमी इधर अकाउंट से तो मालूम पड़ जाता है ना। हाँ, तो उसके हिसाब से समझना चाहिए ना, बैंक गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हम तो छोटे आदमी है, आदमी को क्या है, ये हम लोग इधर रहता है। देखो इधर हम लोग ज़्यादातर कोई भी जो सोसाइटी इधर को जो रहने वाला है ना, ज़्यादातर पैसा डिपॉजिट में क्यों रखते हैं? कोई बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उसको ये तकलीफ क्यों रखते पैसा? कि उसका भरोसा उसके ऊपर गुजारा उसी के ऊपर चलता है साहब। और दूसरा, तुम्हारा सामान लॉकर है तो लॉकर सामान किधर रखेगा? तो लॉकर का भाड़ा भी, लेकिन लॉकर हमारा जो लॉकर है ना, उसका वो उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए लोन। बैंक वाला वो भी लॉकर में जो रखते हैं उसके ऊपर लोन नहीं देना चाहिए। वही तो बात है ना। बिल्कुल, देखिए वो कितनी बड़ी बात है। देखो, जो लॉकर में रखा गया है उसकी कीमत देखकर बैंक लोन देती है, और जो लोन जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है या कोई कंपनी के लिए दिया जाता है, उसकी जांच ठीक तरह से नहीं होती है और वो जो कर्जा है वो फिर से नहीं आता। एक सिस्टम जो है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे बैंक जो है वो दिवालिया हो जाते हैं, जो लोगों का यानी कस्टमर का जो पैसा वो मिलता है। बिल्कुल, यहाँ भी आपका जी कितना साल से? 10 साल। कितना पैसा? 2 लाख। बैंक से कोई सूचना वगैरह आई? कल ही आया मैसेज व्हाट्सएप पे और सब सर्कुलेशन में। बैंक से आज मॉर्निंग में आया। से आ जाए मॉर्निंग में।
तो ये सारी कतारें लगी हुई है, लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है मोहित। और जाहिर है जो पैसा बैंक में रखा जाता है, ये आप सीनियर सिटीजन देख सकते हो कि लाइन में खड़े। अंदर लो तो मेहरबानी बाबा, हम तो सीनियर सिटीजन है, दुखी है तो फिर क्या करे, खड़ा रखा है तो अब खड़ा रहा। आपका लॉकर है यहाँ? हाँ लॉकर है, और हमारा लड़का है तभी बोला कि 3 बजे तक खड़ा है, तो बेचारा वापस आया। फिर माँ ने बड़े आदमी को सुख नहीं आता है, तो मैं इधर ही रहती हूँ। मैं देख के आती हूँ ये क्या है क्या नहीं, तो इधर लाइन लगे, बोलते नहीं अभी 4 बजे हुआ, अभी बोलता है 6 बजे होगा, अभी क्या मालूम। बाबा हमारा नंबर लगा देना तुम, मेहरबानी करना, मेरा आदमी ऐसा टक्का के मर गया। कम से कम ऐसा उसको बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सारे सीनियर सिटीजन हैं। आपका नाम? आशा सचदे। आशा जी, लॉकर है या लॉकर है? लॉकर में जो रखा है वो अभी हम जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। अब ऑल ऑफ सडन ऐसा न्यूज़ आया है तो सब पैनिक तो हो गए हैं, बट देखते हैं क्या होता है। यानी कभी सूचना आई? अभी मॉर्निंग में जब न्यूज़ में देखी, और बैंक से आया? नहीं न्यूज़ में ही देखा है हमने कैसा हो गया है। तो मैं पहले भी आई थी 2 घंटा पहले, क्यों बड़ा था तो हम सोचे कि बाद में आएंगे, बट ऐसा लग रहा है कि आज के आज सब हम कैच कर लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर सुबह 7 बजे से लाइन लगी है और सारे लोग जो है जुकड़े लोग हैं। आपका नाम क्या है? जतिन। कितना पैसा है? पैसा तो कुछ नहीं है, लॉकर में मेन है सबका, घर का इन लोग का ज्वेलरी। बात है लॉकर में जो पैसा रखते हैं आप सब लोग, पैसा या दागिना गहना बीना जो भी है, तो उसके ऊपर लोन निकालती है बैंक। यानी बैंक के पास एसेट होता है कि इतना है, बैंक के पास पैसा है या ये है। बैंक वाले को नहीं पता होता है ना कि हमारे लॉकर में क्या है, बैंक वाले को नहीं पता होता है। आपने क्या रखा है? नहीं पता होता है, अंदर कैमरा भी नहीं होता है। ये दिवालिया जो बैंक होती है, क्या करना चाहिए कस्टमर? आपका चलो गहना है लेकिन कुछ लोगों का पैसा बैंक में रखना चाहिए, नेशनल बैंक में रखना चाहिए, इसमें रखना ही नहीं चाहिए। इतने टाइम पे पता सब बोलते थे मत रखो, लेकिन अभी पता चला कि नहीं रखना चाहिए। ये सुबह से मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जो ब्रांच है उसके बाहर का ये नज़ारा है। बिल्कुल विकास, और ये नज़ारे में थोड़ी तकलीफ तो नज़र आ रही है। मैं एक बार राणा साहब एक बार फिर से ज़रा समझाइए, क्योंकि अभी कुछ कस्टमर्स कह रहे थे कि नेशनलाइज बैंकिंग में अगर रहते इन्वेस्टमेंट किया होता नेशनलाइज बैंक में तो शायद ये ख़तरा नहीं होता। कोऑपरेटिव बैंक और नेशनलाइज बैंक में क्या रिस्क फैक्टर ज़्यादा आप देखते हैं अगर कंपेयर करें? सर देखिए, सरकारी बैंक उनका स्टेक बड़ा है, बड़ा साइज होता है, और उसके अंदर मैनेजमेंट उसका रेगुलेशन थोड़े ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कोऑपरेटिव में ऐसा बात नहीं है। ये बैंक 1968 से बैंक जो है काम कर रहा है और ठीक तरह से काम कर रहा था, लेकिन क्या होता है ना, बीच में कभी मैनेजमेंट का जो फेलियर होता है कि मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है कि जितना डिपॉजिट है उससे ज़्यादा के अगर उसने एडवांस कर दिए हैं, कैपिटल है नहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो इस तरह की सारी डिसीजन जो होती हैं, तो इसलिए रिजर्व बैंक ने बड़े अच्छे समय पर ये एक डिसीजन लेकर इसको मॉनिटरिंग में डाला है। और इसलिए लोगों को ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। जिनका लॉकर है, लॉकर से वो कोई उनका इशू नहीं है, लॉकर आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और जो बेचारे सीनियर सिटीजन आ रहे हैं उनको भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो बाहर खड़े हो जाएंगे तो उससे इशू सेटल नहीं होगा। और मुझे लगता है शाम तक या कल सुबह तक रिजर्व बैंक जो है वो नोटिस निकाल देगा कि इतना पैसा आप महीने में एक बार निकाल सकते हैं। और 6 महीने में इसको जो है रिजर्व बैंक और जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट को चेंज करके या जो रेगुलेटरीज है उनको ठीक करके फिर इसको पटरी पे ले आएंगे। इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, बार बार हम कहते हैं कि भाई कोऑपरेटिव बैंक में, एक ही बैंक में ज़्यादा पैसा मत रखो। आपके घर के पास है थोड़ा रख लो, लेकिन बहुत सारा पैसा ही हम एक छोटे से बैंक में रख देते हैं, वो रखना भी ठीक नहीं होता। अच्छा राणा साहब, एक बात जो हमारे रिपोर्टर लोगों से बात कर रहे थे उससे ये पता चला कि मैक्सिमम लॉकर्स वाले क्लाइंट वहाँ पर ज़्यादा हैं, जो जितने भी कस्टमर खड़े हैं, तो वो लॉकर में तो कोई रिस्क नहीं है। अभी क्या है, एकदम से लोगों में पैनिक हो गया। अरे भाई, लॉकर को बैंक कुछ भी करने वाला नहीं है। आपका लॉकर तो बिल्कुल ही सुरक्षित है, आपका पैसा भी सुरक्षित है, बैंक भी सुरक्षित रहेगा। उसकी गारंटी जो है वो रिजर्व बैंक भी देता है, सरकार भी देती है। किसी भी बैंक को जनरली जो है गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक डूबने नहीं देता। इन केस अगर कुछ ऐसा होने लगता है तो दूसरे बैंक में भी उसको मर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पैनिक में ना जाकर थोड़ा सा पेशेंस से, अब जो होना था हो गया, तो इसलिए फर्दर इंस्ट्रक्शंस रिजर्व बैंक की
हम फॉलो करें और देखें क्या हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन था सर जो आपने कहा कि पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों इसे मॉनिटर कर रही है और किसी भी स्थिति में जो खाता धारक हैं उनका पैसा नहीं डूबने दिया जाए, इसको लेकर वो तमाम पहलुओं पर आगे वर्कआउट करते रहते हैं। और विलास, आपका भी शुक्रिया। अश्विनी राणा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।